लेटेस्ट एनर्जी है क्या, इस तरफ जरा कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of a compound is formed from its gaseous ions. इधर बेटे लेटेस्ट एनर्जी क्या है हमारे पास, आप कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है बेटे when 1 mole of a compound is formed from its क्या है बेटे gaseous ions. जरा गौर से, दो लफ्ज होते हैं, जरा इधर देखिएगा बेटे, एक लफ्ज बॉन्ड मेकिंग होता है और एक लफ्ज बेटे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। आप चीज को इस तरफ ब्रेक करने लगे, ऐसे तोड़ने लगे, आप एनर्जी देते हैं, इसका मतलब है जब भी कोई चीज ब्रेक होती है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्लियर होगी बात कि जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, किसी चीज को आप तोड़ने लगे हैं तो फिर ये आप जोर लगाए, इसका मतलब आप एनर्जी दे रहे हैं, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी बेटे एब्जॉर्ब होगी, जज़ब। दूसरा लफ्ज है बॉन्ड मेकिंग, उसके उलट है बेटे। अब जब भी बॉन्ड बनता है तो याद रखें एनर्जी क्या होती है बेटे रिलीज होती है। क्या होती है पुत्र, रिलीज होती है, ठीक है। जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है बेटे इवॉर्ड। देखो तोड़ते हो किसी चीज को, एनर्जी देते हो तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी एब्जॉर्ब होगी। इसके उलट जब कोई चीज बनती है तो एनर्जी क्या होती है बेटे रिलीज होती है। अब मैंने क्या लिखा पुत्र, मैंने कहा जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म, कहां से बनता है बोला फ्रॉम इट्स गैसलेस आयन। देखो आप कहते हैं ये आपके पास NaCl है बेटे, ये दो तरह के आयंस पर मुश्तमिल होता है, ये पॉजिटिव आयन और ये क्या है बेटे नेगेटिव आयन। अब होता क्या है, ये पॉजिटिव आयन दैट इज अ गैसलेस आयन, ये मिलता है नेगेटिव आयन से और ये बना देता है बेटे NaCl, ठीक है, ये सॉलिड। तो यहाँ जो डेल्टा H की वैल्यू है, डेल्टा H कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी एब्जॉर्ब चेंज, ये आती है बेटे -787 किलो जूल पर मोल। अब गौर से भाई यहाँ से कुछ नहीं करना, ये जो ऊपर है ये बाद में आपने याद करते रहे, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। साइन कौन सा इसका बड़ा नेगेटिव है, ठीक है। जब भी कोई चीज नुकसान में जाती है तो साइन नेगेटिव आता है, हम कहते हैं कोई नेगेटिव काम हुआ, कोई चीज मिलती है तो फिर साइन क्या होता है पॉजिटिव। अब यहाँ साइन नेगेटिव है, यानी ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है बेटे रिलीज है, इवॉर्ड है। नेगेटिव साइन क्या जाहिर करता है कि एनर्जी क्या हो रही है बेटे रिलीज हो रही है, इवॉर्ड हो रही है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी बेटे रिलीज। अब ये है जी 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड ये बना, ये क्या है इसके बताओ बेटे गैसेस आयंस। तो क्या डेफिनेशन कंप्लीट हुई, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म, किससे बनता है फ्रॉम इट्स गैसेस आयंस, दैट इज कॉल्ड बेटे लेटेस्ट एनर्जी। बोलो गैसेस आयंस, आप बोलेंगे बेटा। इसकी दूसरी डेफिनेशन उधर इस तरफ, अब इसके उलट, अब इसके उलट चलते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन 1 mole of a compound is break down into its gaseous ions। अब इसके उलट होगी बेटे बात, इधर देखिए ये NaCl है,
अब हम इसको तोड़ते हैं किस में बेटे, इनटू इट्स गैसियस आयंस में। आपने NaCl को ब्रेक किया, किसमें किया बेटे, इनटू इट्स। तो अब यहाँ जो डेल्टा H की वैल्यू है वो +787 किलो जूल पर मोल है। साइन क्या आ गया अब बेटे, पॉजिटिव आ गया। पहले साइन कौन सा था भला, अब कौन सा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, कोई चीज मिली है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब है। जब क्या होता है, ये क्या है बताएं जरा, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड है। व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड बेटे इज ब्रेक इनटू इट्स गैसियस आयंस, कि जब 1 मोल कंपाउंड अपने गैसियस आयंस में चेंज हो जाता है तो इसे किसका नाम देते हैं बेटे, लैटिस। हो गया। यहाँ लफ्ज रिलीज था, यहाँ क्या हो गया बेटे, एब्जॉर्ब। यहाँ पर लफ्ज फॉर्म था, यहाँ पर क्या आ गया, ब्रेक। ये दोनों। तो दूसरी डेफिनेशन क्या बनी, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। इधर से देखिए, व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज ब्रेक डाउन इनटू इट्स गैसियस आयंस। पानी सुनाते हो बेटे। अब आगे यहां तक क्लियर है दोनों। अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अगर यहां तक लिख के छोड़ दोगे, शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन करोगे, एग्जांपल छोड़ दोगे, या ये लिखोगे, ये करोगे, ये करोगे, छोड़ दोगे, पूरी होगी। लेकिन अगर ये लॉन्ग में जाता है तो फिर इसे किस लिहाज से लिखे। अब ये अब हम लिखने लगे, इसको हम आगे लेके चलते हैं। 2 नंबर में ये बहुत है जी, शॉर्ट है तो दोनों लिखेंगे या कोई सी एक लिख। सर वो तो डिफरेंट है दोनों। नहीं, कुछ भी नहीं होता, सेम जैसे मर्जी, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, एक ही बात। ठीक है, दोनों लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन। जी, और कुछ, चले आगे। अब बेटे इधर जरा, कहते हैं जो लेटेस्ट एनर्जी है बेटे, ये 2 बातों पे डिपेंड करती है। बाद में लिखेगा, पहले इसको समझ ले अच्छी तरह से, टाइम दूंगा आपको लिखने, पहले इसको समझे, बात समझ आ जाए फिर लिखिए। अच्छा, लेटेस्ट एनर्जी बेटे 2 बातों पे डिपेंड करती है, याद रखिए। एक तो ये डिपेंड करती है साइज ऑफ द आयंस पे, किस पे बेटे, और दूसरा है बेटे ये डिपेंड करती है चार्ज ऑफ द आयंस। लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड कर रही है कितनी बातों पे बेटे, 2 बातों पे, एक साइज ऑफ द आयंस पे और दूसरा क्या है बेटे, चार्ज ऑफ द आयंस। अब सुने, पहला हम शुरू करते हैं साइज ऑफ आयंस। ये आपके पास 2 तरह के आयंस हैं, एक आपके पास क्या है भला, कैटायन है, और दूसरा क्या है बेटे, एनायन है। एक आपके पास क्या है भला, कैटायन है, और दूसरा बेटे क्या है। पहला केस हम ये डिस्कस करते हैं, इधर देखिएगा बेटे, पहला केस कि हम साइज ऑफ कैटायन को क्या करते हैं बेटे, इंक्रीज करेंगे। साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस while the size of anion remain same। ये पहला केस डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैटायन का साइज इंक्रीज कर रहे हैं और एनायन को बेटे क्या रख रहे हैं, सेम। तो देखते हैं क्या लेटेस्ट एनर्जी का इस पर या इसका लेटेस्ट एनर्जी पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। देखो मैं लेता हूं 3 एग्जाम्पल बेटे, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये पहले ग्रुप के मेंबर हैं। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 11 है और इसका बेटे 19 है। ठीक है, इसका मतलब है इसका साइज क्या होगा पुत्र, स्मॉल, इसका लार्ज होगा और इसका उससे भी क्या होगा बेटे, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ शेल बेटे बढ़ते जाते हैं, साइज बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका मतलब है इसका स्मॉल साइज है, इसका लार्ज है और इसका उससे भी। जब इधर मैंने सारे क्या लिखे बेटे, क्लोराइड लिखे, यानी ये पोजीशन है, ये मेरे पास पॉजिटिव है और ये मेरे पास क्या है बेटे, फिर बेटे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है और ये बेटे क्या है। हाँ भाई, ये केस क्या लिखा है मैंने, जब आप ऐसे आ रहे हैं, ये तो रहा सेम,
नेगेटिव आयन तो क्या रहा बेटे, लेकिन ये क्या कर रहा है पुत्र, इंक्रीज कर रहा है। साइज ऑफ N9 ये क्या रहा बेटे, सेम रहा। इसको मैंने नहीं छेड़ा, मैंने किस चीज को चेंज किया है, साइज ऑफ द कैटाइन, इसको इंक्रीज किया। तो अब देखते हैं साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज होता है तो क्या लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज करती है या फिर क्या करती है बेटे, डिक्रीज करती है। देखो मैं यहाँ था, मेरा ये पहला है जी आपके पास साइज, ये आपका एक पॉजिटिव, फिर दूसरा, फिर उसके बाद क्या बेटे तीसरा, ये साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट और उसके बाद और नेक्स्ट, ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज होता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कशिश की जो कुव्वत है, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज, डिक्रीज, हाँ भाई डिक्रीज, साइज इंक्रीज कर रहे हैं ना, इसका फिर इसका फिर इसका, मैं ये कह रहा हूँ साइज इंक्रीज होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी या डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज होगी। ये मेरे करीब बैठे हैं, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये वाले कम। उससे दूर है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, उससे भी नेक्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बेटे, और कम होगी। अब क्वेश्चन उठता है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उस चीज को ब्रेक करना आसान होगा या मुश्किल। आसान, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटे कम होती है, याद रखे उसको ब्रेक करना आसान होता है। तो लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज, डिक्रीज, अगर साइज आप बढ़ाते हैं तो लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। क्यों, इधर देखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी Absorb when 1 mole of a compound is breakdown। आपने 1 मोल कंपाउंड को तोड़ना है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो चीज क्या हो जाएगी, जल्दी टूट जाएगी। लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होती है, लेटेस्ट एनर्जी जैसे जैसे साइज बेटे क्या करता है, इंक्रीज करता है। समझ आई बात की या नहीं, नहीं क्लियर, कि फोर्स जैसे साइज इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाँ जी कम हो जाएगी, डिक्रीज, उसको ब्रेक करना आसान, तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब है यहाँ मुझे ये चीज मैं लिखूंगा कि लार्जर द साइज ऑफ कैटाइन, ठीक है बेटे, स्मॉलर विल बी लेटेस्ट एनर्जी। मुझसे पूछेगा क्वेश्चन। अब इधर बैठे, अब हम क्या करते हैं, अभी साइज को डिस्कस करते हैं कि मैं क्या करता हूं, साइज ऑफ N9 को बेटे इंक्रीजेस बाय साइज ऑफ कैटाइन रिमेन सेम। अब दूसरा केस बेटे जरा तवज्जो दीजिए, अब मैंने क्या करना है बेटे, मैंने N9 का साइज बढ़ाना है और कैटाइन को पुत्र क्या रखना है, सेम। तो क्या होगा, जैसे मैं करता हूं, इधर आपने लिखा जी NaCl, NaBr और NaI। अब ये 7 ग्रुप है बेटे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप अप टू डाउन आते हैं, इधर रखो जो बेटे, तो साइज पुत्र क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी इधर स्टार्ट ये होता है फ्लोरीन से, इसका साइज कम है, ये क्लोरीन का साइज लार्ज है, ब्रोमीन का उससे लार्ज है और आयोडीन का सबसे लार्ज है। अब ये केस है बेटे, जरा इधर देखिएगा, मैंने क्या किया पुत्र, इस जाने हाँ भाई, ये कौन सा केस आप किया बोले, मैंने कैटाइन को क्या रखा है बेटे, इधर तवज्जो प्लीज, कैटाइन को क्या रखा है और N9 को क्या किया बेटे, क्या किया है, इंक्रीज किया। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज। पहला केस हमने कैटाइन को इंक्रीज किया था, N9 को क्या रखा था बेटे, सेम। अब यहाँ क्या किया बना, यहाँ क्या करें, कैटाइन को सेम रखा है, N9 को इंक्रीज किया। तो लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज
या डिक्रीज? डिक्रीज बेटे, बात वही है, जहां साइज इंक्रीज होगा, जहां साइज इंक्रीज होगा वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी और लेटेस्ट एनर्जी क्या करेगी बेटे? डिक्रीज होगी। यानी जितना साइज बढ़ता जाएगा चीज को ब्रेक करना उतना क्या होता जाएगा बेटे? आसान होता जाएगा। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, याद रखें वहां लेटेस्ट एनर्जी भी ज्यादा है। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वहां लेटेस्ट एनर्जी भी क्या है? कम। जहां साइज बढ़ गया, साइज बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह बढ़े, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई? कम हो गई, तो लेटेस्ट एनर्जी भी क्या हो गई? हो गया। तो यहां फिर यही पॉइंट आएगा कि लार्जर द साइज ऑफ Ni, smaller will be the latest energy. ये पहला केस है बेटे साइज ऑफ द आयंस का, कि आप कैटाइन को बढ़ा दें या बेटे किसको इंक्रीज कर दें? N9 को इंक्रीज कर दें, लेटेस्ट एनर्जी हमेशा क्या हो जाएगी? कम। हो गया। आपकी बुक पर इतना सा जितना हम कर चुके हैं। एक चीज और एक्स्ट्रा करवा रहा हूं 4 नंबर की, अभी तक हमारे 3 नंबर, 1 नंबर और दूसरा लफ्ज है बेटे, इधर तवज्जो रखिएगा, ये समझ रहे उसके बाद लिखते रहिए। चार्ज ऑन द आयंस, कि चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ता है बेटे ऑन द आयंस, ऑन द आयंस। चार्ज भी 2 तरह के, कैटाइन और एक क्या है बेटे? एनायन। पहले हम कैटाइन को डिस्कस करते हैं। दैट इज द चार्ज ऑफ कैटाइन। करें स्टार्ट। जरा इधर बेटे, मेरे पास सोडियम Ag11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और इस पे चार्ज आ जाता है +1। मेरे पास मैग्नीशियम Ag12, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ये +2 हो जाता है और ये 10 हो जाता है। एल्युमिनियम 13 है, ये 3 लॉस करता है और इस पे चार्ज +3 आता है। इसके बेटे इधर देखिएगा, आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 लॉस करता है। इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 लॉस करता है। इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 लॉस करता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इनमें से सबसे स्मॉल साइज किसका होगा? क्या कोई स्मॉल साइज होगा या सब, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो क्या इनका साइज एक जैसा होगा? पहले ये बताएं, क्या इनका साइज सेम होगा? क्या समझते हैं? हालांकि सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन, क्या साइज सेम होगा? होगा सेम? सेम होगा? जो कहते हैं सेम होगा वो आते हैं, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन। अकेले हैं आप, पूरी क्लास आपके साथ नहीं है, तो मैं भी आपके साथ नहीं हूँ। सेम नहीं होगा। एक बात तो एंड होगा, ये बात तो खत्म हो गई कि सेम नहीं। फिर सवाल उठता है कि इनमें से स्मॉल साइज किसका होगा? सोडियम का स्मॉल साइज होगा। सोडियम का, अच्छा जो कहते हैं सोडियम का स्मॉल साइज होगा वो बात करें। तो काफी सारे लोगों की आई थी, हाँ बोले, जो कहते हैं कि ये सोडियम का स्मॉल हो। चले आप जरा गौर से, कैसे बेटे, जब कोई चीज इधर जरा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, उस पर +1 चार्ज आता है, न्यूक्लियस पे +1 चार्ज है, वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, लेकिन क्या होगी पुत्र? कम होगी। जब +2 चार्ज आता है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। पहले आपने किसी चीज को ऐसे खींचा हुआ था, एक हाथ, अब 2 हाथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाएगी? इंक्रीज। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी वहां साइज स्मॉल हो जाएगी। जिस पे +3 चार्ज है बेटे, अट्रैक्शन और बढ़ गई, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान नीचा अट्रैक्शन और इंक्रीज हो गई। अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो साइज क्या हो जाएगा बेटे? कम होगा। हालांकि हैं सबके पास 10 है, लेकिन इस पे +1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है और इस पे बेटे +3 चार्ज है। जितना चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन उतनी बेटे ज्यादा।
तो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा हाँ भाई ज्यादा होगी। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी लेटेस्ट एनर्जी उतनी ज्यादा। सही है, उसको तोड़ना उतना क्या हो जाएगा। तो इसका मैं क्या लिखूं फिर, इधर बैठो, इसका क्या बना फिर, लार्जर द चार्ज ऑफ कैटाइन लार्जर विल बी द लेटेस्ट एनर्जी। ये पॉइंट क्लियर है बेटे या नहीं क्लियर? बी नहीं क्लियर कि जिस पे +1 चार्ज है वहां अट्रैक्शन कम है, +2 पे चार्ज बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गई, +3 वाले के अट्रैक्शन और ज्यादा हो गए, साइज उतना बेटे कम हो गया। साइज उतना क्या हो गया, उसको ब्रेक करना क्या हो गया बेटे मुश्किल। मुश्किल जिसका साइज छोटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी बेटे ज्यादा। आखिरी बात आज यहां तक क्लियर है। लास्ट बात इधर, अब लेते हैं N9 को केस बेटे इधर। अब शुरू करते हैं चार्ज ऑन N9, इसको डिस्कस करते हैं। तवज्जो दीजिएगा, आपके पास क्लोरीन 17 है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इस पे -1 चार्ज और 18 होगा। सल्फर 16 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये -2 हो जाता है और ये भी 18 हो गया। फास्फोरस 15 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और इस पे -3 चार्ज हो जाता है। चले अब आपसे पूछता हूं, अब हम पढ़ रहे हैं चार्ज ऑन N9 बेटे, इस पे -1, इस पे -2, इस पे नेगेटिव। मेरा क्वेश्चन है इन तीनों में से लार्ज साइज किसका होगा? क्लोरीन का लार्ज साइज होगा, सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन हैं, लार्ज साइज क्लोरीन का होगा। अच्छा, जो कहते हैं क्लोरीन का वो हाथ खड़ा करें, क्लोराइड वाले। हाँ ये गलत है। साइज होगा फास्फोरस का। पूछो कैसे? अब सुनो, ये उसके उलट केस है। एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये शेल है, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो शेल है, तीसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो शेल है। साइज बढ़ता जा रहा है। साइज क्या होता जा रहा है? पहले यहां देखो, ये लॉस करता था, साइज बढ़ा, फिर जैसे जैसे लॉस होता जाता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाती थी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता था। यहाँ क्या बढ़ रहा है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या बढ़ रहा है? नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा बेटे साइज उतना बढ़ता जाएगा। हाँ भाई, साइज इंक्रीज होता है तो लेटेस्ट एनर्जी, हाँ भाई, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज करती है बेटे। क्या करती है? लार्जर द चार्ज। अब ये देखो, इसका चार्ज सबसे ज्यादा बेटे इधर, तो इसका साइज भी सबसे ज्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी कम, इसको ब्रेक करना आसान है, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ क्या लिखूं बताएं फिर? लार्जर द साइज, लार्जर द चार्ज ऑफ N9, smaller will be the latest energy.